अरे यार ये क्या नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथ जयपुर के व्यापार जगत से जुड़े और ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं। क्या महत्व है धनतेरस का, और कोविड के 2 साल बाद जिस तरह की स्थितियां बनी उसके बाद क्या मार्केट से हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली, क्रिसमस, ईद, ये वो फेस्टिवल हैं जो बाजार में रौनक पैदा करते हैं और उससे एक अंदाजा लगता है कि भारत की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। आंकड़े बेशक कुछ भी कहते होंगे, लेकिन बाजार की रंगत से लोग इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि लोगों की पॉकेट में पैसा है, खरीदने की क्षमता है, उसका एक अंदाजा लग जाता है। तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी अजय अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं और 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बार का धनतेरस कायदे से 2 साल बाद, हालांकि देखिए कोविड के दरमियान भी लोगों ने कैसे भी कष्ट सहे हो, लेकिन जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपोत्सव में अपनी भागीदारी निभा सकता है उस तरह से निभाया। क्या लगता है इस बार कुछ रौनक दिखाई दे रही है ग्रह गोचर, मार्केट और जनमानस के हालात को देखते हुए? अभी सबसे पहले तो दीपोत्सव की और धनतेरस की सबको शुभकामनाएं, और बहुत बहुत उत्सव और बहुत ही उल्लास दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में ये पहली बार बहुत अच्छे से मन रही है। वैसे तो गई बार भी मनी थी, लेकिन गई बार ये पंच पर्वा जो दिवाली है वो 4 दिनों में ही सिमट गई थी। इस बार ये पंच पर्वा है ये 6 दिनों में जाके हो रही है। और अब के जो दिवाली है, धनतेरस जो आ रही है, वो प्रदोषकालीन 2-2 दिन धनतेरस का आनंद ले सकते हैं। धन्वंतरी जयंती दूसरे दिन होगी, एक दिन धनतेरस होगी, तो 2-2 दिन धनतेरस का आनंद हो रहा है। तो अधिकस्य अधिकम फलम। और इसलिए दूसरी चीज, अभी प्रकृति भी मेहरबान है। और ये दिवाली में ये 5 ही चीजें होती हैं कि जो हमारे 8 सुख होते हैं, 8 लक्ष्मी होती है, उनमें आरोग्य हो, प्रकृति का संरक्षण हो, हमारी नियमित और मर्यादित जीवनचर्या हो, इन सब चीजों के लिए जो इस बार प्रकृति की, इंद्र की बहुत कृपा रही है। और जो अभी वर्षा काफी अच्छी रही, जिसके कारण से धनतेरस से जो शुरुआत होती है, धन धान्य की जो लक्ष्मी है, वो इस बार बहुत ही अच्छी तरह से बरस रही है। मैं समझता हूँ कि इस बार का त्योहार विशेष होगा, जो सदियों बाद होगा। साथ ही तो इसमें 6 दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ग्रहण जो आ रहा है ग्रस्तास्त्र, ये गए 150 सालों में तो हमने देखा नहीं। 150 साल तक तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो 150 साल से पहले कभी आया हो तो आया हो, नहीं गए 150 सालों में तो ऐसा समय आया नहीं कि ग्रस्तास्त्र दिवाली के दूसरे दिन हो रहा हो। हाँ, 1995 में ग्रहण जरूर आया था दिवाली के दूसरे दिन, लेकिन वो दिन में ही ग्रस वो होकर के दिन में ही वो मुक्त हो गया था। इससे अन्नकूट भी दूसरे दिन हो गया था। इस बार का अद्भुत संयोग है, प्रकृति में और जनमानस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देने वाला है, और इसीलिए आज बहुत बड़ा उल्लास हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और मैं पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौड़ साहब, क्या लगता है आपको इस बार, जैसे शास्त्री साहब कह रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि बारिश अच्छी होना, कोविड के बाद लोगों में जो उत्साह होता है, ये मान के चलते हैं कि बुरा वक्त निकल गया। अब जैसा भी, जिसके पास में जैसा भी है, वो अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो लगता है कि ग्रह गोचर भी कुछ अनुकूल दिखाई दे रहे हो, वर्षों बाद ऐसा योग भी बन रहा हो, लोग खासकर भगवान धन्वंतरी जो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, उनकी पूजा की बात है। तो इस बार थोड़ा सा अनूठा या अलग हट करके हम मान सकते हैं इस धनतेरस को। देखिए, सभी दर्शकों के लिए धनतेरस के पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो धनतेरस का जो पावन पर्व है, निश्चित रूप से एक इस बार बहुत ही ज्यादा उत्साह पूर्वक इस त्योहार को देखा जा रहा है।
और खरीदारी की बात करें तो खरीदारी निश्चित रूप से परवान पर है। कारण है उसका कि लोग, एक तो ये है कि शादी विवाह का भी मुहूर्त यहाँ शुभारंभ हो गया, क्योंकि 4 तारीख को अबुझ देवठनी एकादशी आ रही है। तो यहाँ शादी विवाहों का भी एक तरीके से कार्यक्रम रहेगा उन सबको लेकर के भी। और साथ में 4 महीने से देव सोए हुए थे, और फिर 2 साल से कोरोना काल के अंदर हम दिवाली का उत्सव और जश्न मना ही नहीं पा रहे थे मन से। और ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बात सही है कि 6 दिन के अंदर ये पर्व इस बार मनाया जाएगा, और बड़ा उत्साह है और बड़ा उत्साह के साथ में इसको मनाया जा रहा है। धनतेरस आज संपूर्ण दिन ही मानी जा रही है, क्योंकि पूजा का जो समय आज जो रहेगा शाम को ही रहेगा। आज 6:03 पर त्रयोदशी का प्रवेश हो जाएगा, जो कल 6:04 तक रहेगा। लेकिन धनतेरस पूरी तरीके से आज ही, क्योंकि प्रदोष कालीन जब धनतेरस होती है तो फिर पर्व उसी दिन मनाया जाएगा। तो ये देखिए कि आप शाम को पूजा की बात करें तो शाम को 6:58 से रात 8:15 तक धनतेरस की पूजा रहेगी, और प्रदोष काल में 5:42 से रात 8:15 में प्रदोष काल में भी धनतेरस यानी कुबेर की पूजा कर सकते हैं। और वृषभ लगन में 6:58 से रात 8:54 तक ये पूजा की जा सकती है। खरीदारी का मुहूर्त तो अलग अलग है, लेकिन ये बात सही है, कुबेर को प्रसन्न करने का यक्षाय कुबेराय वै श्रवणाय धन धान्य आदि समृद्धि में देहि धान्य स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जाप करते हुए आज कुबेर की पूजा होगी घर घर में। और 13 दीपक दक्षिण में मुंह करके जलाने से यम से रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। मैं बिल्कुल गौड़ साहब अभी लौटता हूँ आपके पास है। और सर सुरेश अग्रवाल साहब और अजय अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं 40 से। अग्रवाल साहब, सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट की स्थिति को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। आपके व्यापारियों में किस तरह की स्थिति मानी जा सकती है कि कुछ है? 2 साल बाद में हम सुन रहे हैं इस बार कि व्हीकल्स की बुकिंग भी अच्छी खासी है, प्रॉपर्टी की बुकिंग भी है, मार्केट में भी लोगों का जाना शुरू हुआ है। सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये वैभव का त्योहार धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई। और मैं जो पिछला 2-3 साल में नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 साल जब से नोटबंदी, जीएसटी, फिर कोरोना, लगातार 4-5 साल से व्यापारी परेशान था। व्यापारी का मतलब आम आदमी भी परेशान था। व्यापार में एक मंदी का दौर था। पर ये साल व्यापार के लिए एक उत्साहजनक टाइम है और एक अच्छा व्यापार इस टाइम चल रहा है। तो इसलिए हर एक के चेहरे पे इस टाइम खुशी है। और ये साल जैसे हमने देखा कि पिछले महीने भी गाड़ियों की सेल बहुत जबरदस्त हुई। अभी तक के इंडिया के इतिहास की रिकॉर्ड सेल 3.5 लाख यूनिट्स गाड़ियां बिकी है। और इस महीने में उम्मीद है कि 4 लाख गाड़ियां, अगर गाड़ियों की डिलीवरी मिली तो 4 लाख गाड़ी इस महीने में, क्योंकि इस महीने नवरात्रा भी था, धनतेरस भी है, दिवाली भी है, भैया दूज, एक फेस्टिवल सीजन है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा साइन हर एक के लिए है। गाड़ी जब भी आती है जब उसके पास कुछ होता है और वो आके उसकी खुशी अलग मनाता है। तो जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी में भी एक अच्छा स्कोप है, पटाखों में भी अच्छी सेल आ रही है। तो कुल मिला के ये जो साल है, ये जो दिवाली का त्योहार है, बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों के साथ, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और ये शुभकामनाएं मेरी दिवाली की सबको ही कि ये दिवाली हम सबके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। जी अजय जी, आपकी बात हुई है व्यापारियों से, क्या स्थिति है अजय जी? योगेश जी, सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत 2-3 सालों के जो कोविड प्रकोप से हम लोग निकले हैं, तो इस बार लग रहा है पूरे बाजार में, पूरे शहर में, और शहर में नहीं हम कह सकते पूरे भारतवर्ष में एक वापस से एक रौनक लौटी है। और व्यापारी वर्ग के अंदर अगर देखा जाए तो एक नया संचार है। लगातार अपने को लग रहा था कि कुछ मंदी का दौर रहेगा, कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा दीपोत्सव का त्योहार है वो इतना लंबे समय के बाद हम लोग का एक अवेटेड आया है, तो हमको लग रहा है कि इस बार जो हमारी जो बिक्री है पहले की तुलना में, हम कह सकते हैं प्री कोविड की तुलना को भी पार करेगी। रिटेल सेक्टर के अंदर देखें तो बहुत उत्साह है, चाहे वो गारमेंट सेक्शन हो, टेक्सटाइल सेक्शन हो, ज्वेलरी हो, या कह सकते हैं कि अपन होम आइटम्स वगैरह भी होते हैं। अगर आप जयपुर के बाजारों में देखो तो बाजार पूरी तरह से सज के तैयार हैं
और ग्राहकों के लिए है, ग्राहक उनके लिए बेसब्री से ग्राहकों का इंतजार भी था और ग्राहक उसका पूरा उन लोगों ने कह सकते हैं कि भरपूर सहयोग दिया है और एक के बाद एक हर जैसे भी बताया कि हम चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो चाहे बिल्डिंग सेक्टर हो, ऐसे रिटेल सेक्टर के अंदर भी काफी हद तक सुधार है और लगता है कि आने वाले समय में और सुधार होगा। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी। कुबेर की पूजा होती है धन दौलत के लिए और हर किसी को आवश्यकता भी होती है कि लक्ष्मी और कुबेर जी को कोई नहीं भूलता है, लेकिन यमराज की पूजा के लिए भी कहा जाता है कि बड़ा महत्व है और जयपुर को लेकर कर जिसे हम छोटी काशी कहते हैं, ये बताया जाता है कि यम द्वार भी बनाए गए यहाँ पे ताकि शत्रुओं का विनाश हो सके। दूसरे कारण तो ये कुबेर और यमराज दोनों की पूजा का मैं जरा समझना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सही में क्या होता है कि इसके दो पक्ष हैं, एक तो पौराणिक पक्ष है और एक खगोल शास्त्रीय पक्ष है। अगर हम खगोल शास्त्रीय पक्ष तो क्या है, जो एस्ट्रोनॉमिकली कार्तिक का जो महीना होता है, इस कार्तिक के महीने में एक यमदंष्ट्रा योग होता है। इसमें आसुरी शक्तियां बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्षा ऋतु होता है। हमें 6 ऋतुएं जो होती है हमारे शास्त्रों में 6 ऋतुएं और 3 ऋतुएं, इन 2 तरह से विभाजन हुआ है। तो हमारे यहाँ जो ये 3 ऋतुएं हैं उसमें वर्षा ऋतु का जब 3 ऋतुओं में बांटते हैं तो वर्षा ऋतु का अंत कार्तिक मास में होता है और इसमें जो आसुर प्राण होता है वो बहुत ज्यादा पनप जाता है और इसीलिए जो कार्तिक मास होता है वो समझता है कार्तिको मासो यम दृष्टेति गीयते, इसको यम दृष्ट योग कहते हैं। और ये जो यम होता है ये निगेटिव फोर्स होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये जब बढ़ जाती हैं इसीलिए जो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है तो देव और दानव, देवता और राक्षसों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था उससे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी में हलाहल यम भी, उसमें जहर भी निकला था, नरकासुर का वध भी हुआ था रूप 14 को। तो इसके निमित्त क्या रहता है कि ये जो हमारी आसुर आप पे वारुण प्राण होता है उस प्राण का नाश करने के लिए हम दीप आदि जलाते हैं जिससे अंधकार का नाश होता है और प्रकाश की प्राप्ति से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ऐसे इसमें देव दानव युद्ध और देव दानव का समुद्र मंथन कार्तिक मास में मानते हैं और अमावस्या के 2 दिन आगे 2 दिन पहले तक ये इस तरह से 5 दिन चलता है। और इन 5 दिनों में जो यम का खास तौर से है क्योंकि यम जब तक डर नहीं होता है तब तक व्यक्ति मर्यादित नहीं होता है और इसीलिए हम 9वें जो द्वितीया के दिन कलम और मसी पात्र की पूजा करते हैं। कलम मसी पात्र की पूजा से इस दिवाली के पर्व का समापन होता है क्योंकि पूरे साल भर की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि भय रहता है हमें तो पूरी प्लानिंग करते हैं और इसीलिए मसी पात्र की कलम की पूजा करके और चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, जिसके साथ ही फिर यम द्वितीया के साथ ये संपन्न होता है। वैसे तो यमराज की बहन की कथा यमुना का और यमराज के संबंध की भी पौराणिक कथा है जिसको लेकर के भी ये यम द्वितीया मनाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो दीपावली में है एक तरफ कुबेर है और अब हमारे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके खगोलीय और पौराणिक दोनों ही पहलू हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये पूजा जरूरी होती है। मैं वापस लौटूंगा शास्त्री साहब आपके पास में, मैं एक बार सुरेश अग्रवाल साहब का रुख करना चाहूंगा। अग्रवाल साहब जी, ये माना जा सकता है कि अनुकूल माहौल बना है और उसके बाद क्योंकि क्रय करने की शक्ति अगर आदमी की नहीं होती है तो मार्केट में जा नहीं सकता, कि बेचने वाले की तो ताकत होती है लेकिन खरीदने वाले की भी होनी चाहिए। उस ग्राहक की ताकत का हमें अंदाजा लगाना चाहिए, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मान सकते हैं कि बेशक आंकड़े कुछ कहते हो, मंदी का दौर की हम चर्चाएं करते हो, रुपए अवमूल्यन हो रहा हो यानी कि उसके जो वर्थ है वो डॉलर के मुकाबले कम हुई हो, लेकिन हमारे क्रय करने वाले लोगों का जो दिल कह सकते हैं वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन हम बतला सकते हैं कि लगातार जीएसटी की अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की कलेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल उसी से अंदाजा लगा। सरकार ने सोचा था जीएसटी 1 लाख करोड़ आ जाएगी तो हम जीएसटी घटाएंगे, या 1 लाख करोड़ रुपए का तो टारगेट था। आज हम 1.5 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी के टारगेट पे हैं और सरकार शायद आगे आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा की सोच रही है।
तो क्रय शक्ति बिना हुए जीएसटी नहीं बढ़ सकती। तो आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ रही है, खेती में भी खुशहाली है पहले के मुकाबले ज्यादा। सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं, चाहे वो किसानों को सब्सिडी हो या दूसरी तरह की हो या दूसरी तरह के जो पैसे हो या आपका बोनस हो, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो या दूसरे हो सरकारी कर्मचारी, बोनस हर एक के हाथ में आ रहा है। तो हर एक आदमी में क्रय शक्ति बढ़ती जा रही है। जो चीजें हम पहले समझते थे कि ये चीजें विलासिता की चीजें हैं, जिसमें चाहे एसी हो या बड़े साइज के टीवी हो या दूसरी चीजें हो, वो आम एक आदमी की जरूरत बनती जा रही है और उस जरूरत को आम आदमी खरीदता जा रहा है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि आम आदमी के पास भी क्रय शक्ति है। आम आदमी अगर खुशहाल है तो ही व्यापारी खुशहाल होगा, अदरवाइज व्यापारी भी खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, ग्राहक खुशहाल, व्यापारी खुशहाल और व्यापारी खुशहाल तो देश खुशहाल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी, भारत को के विकास, भारत के अर्थ जगत को मजबूत करने के लिए आप अगर हिस्ट्री को भी उठा करके देखेंगे, चाहे मुगलों का दौर रहा हो या उससे पहले का आक्रांताओं का रहा हो या फिर अंग्रेजों का दौर रहा हो, हमारे यहाँ भारत किसी सरकार की बदौलत नहीं, हमारे यहाँ के लोगों की मेहनत और इच्छा शक्ति की बदौलत खड़ा होता है। अखबार के आंकड़े बेशक कुछ भी कहते हो, हम बजट को लेके कितने भी चर्चाएं करते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे, चाहे इसको एक धार्मिक आस्था के नाते मानिए, हमारे यहाँ पे लोगों की एक अगर पॉकेट में पैसा है तो वो कोशिश करता है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो जरूर खरीदता हो। मार्केट की जो मैं अभी पोजीशन देख रहा हूँ उसको देख करके ऐसा लगता है। तो हमारे यहाँ पे जैसी भी परिस्थितियां बनी हो, उसमें मजबूत इकाई अगर हम किसी को कहें तो भारत के उस एक आम व्यक्ति को कह सकते हैं जो अपनी एक ताकत रखता है और उसकी ताकत का एहसास बाजार में होता है। बाजार में होता है तो हमारा जो एक कलेक्शन होता है, जिसको अभी अग्रवाल साहब जीएसटी के रूप में बता रहे हैं कि जीएसटी के कलेक्शन से हम अंदाजा लगाना चाहिए कि आदमी की क्रय शक्ति बड़ी है। तो हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में एक माहौल कैसा भी हो, अनुकूल है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत जो होती है खरीदने की, सबसे बड़ी जो एक उसकी जरूरत होती है, जब वो मार्केट में निकलता है तो सारी डिपेंड त्योहार की भूमिका उसी पे करती है। देखिए जोगेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं काफी हद तक ये चीज सही है। पर सबसे बड़ी इसके अंदर जो कह सकते हैं मतलब घटक है, वो घटक ये है कि इस बार का जो माहौल है वो इतना सकारात्मक है कि आम आदमी की जेब में जितना पैसा है या कम पैसा भी है तो भी उसका जो उत्साह है ना, उत्साह में कोई कमी नहीं है। चाहे उसकी पॉकेट में हो सकता है उतना पैसा नहीं है, उसकी क्रय शक्ति उतनी नहीं बढ़ी हो जितनी बढ़नी चाहिए, पर उसका उत्साह बहुत बड़ा हुआ है। तो हमारे को जो सबसे बड़ा इस कह सकते हैं ना, अपने पूरे मार्केट को एक सहारा है, वो जो आम आदमी में एक उत्साह है, उस उत्साह का बहुत सहारा है। देखिए जीएसटी कलेक्शन और ये सारी चीजें तो क्या एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर रहते हैं। हम आम धरातल की बात करें, जो एक रिटेल सेक्टर की बात करें, तो रिटेल सेक्टर के अंदर रुझान है, रुझान अच्छा है। और ये त्योहार हमारा बहुत बड़ा त्योहार कहलाता है और आगे आने वाला टाइम शादियों का है, पूरे आगे आने वाले 4 महीने पूरे शादियों के, तो इसलिए इस समय खरीदारी पूरे परवान के ऊपर है और उत्साह तो है। पर कहीं ना कहीं क्रय क्षमता, अगर हम कह सकते हैं, जो महंगाई है उससे थोड़ी बहुत इफेक्टेड जरूर हुई है। इसका हम लोगों को रिटेल मार्केट में सेक्टर में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। बट फिर भी इन सब के साथ में देखते हुए हम कह सकते हैं जो कोविड समय को निकाला है, तो उसके बाद में हर आम आदमी के अंदर कुछ खरीदने की, कुछ नया करने की और आगे आके बढ़ के करने की ये चाह है। और मुझे लगता है कि ये चाह बड़ी रहेगी अगर महंगाई पे सरकार का और पूरे कह सकते हैं कि जो भी अपनी इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा तो आज की जो हमारी कह सकते हैं देश की इकोनॉमी है वो और डबल तेजी से बढ़ सकती है। चाहे उसमें चाहे छोटा रिटेल सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हम कह सकते हैं कि अपन रियल एस्टेट है या ऑटोमोबाइल है, सारे सेक्टर्स मिलके इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए आप सही कह रहे हैं कि केवल बात धनतेरस की एक हमारे उस तरह से रखते हैं कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों की बुकिंग कराई है, दुपहिया हो चाहे 4 पहिया वाहन हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, बुकिंग पहले करा दी, लेकिन उसकी डिलीवरी वो लोग चाहते हैं कि धनतेरस को हो। हमारे बड़ा महत्व होता है इसका। पुरुषोत्तम गौड़ साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौड़ साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो लौटेंगे जब उनसे हम एक सवाल लेंगे। लेकिन मैं विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही है, अब उसका एक धार्मिक महत्व हो सकता है या लोगों का कहूं कि एक अपना नजरिया हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक मैं वर्षों से, जब से एक समझ आई है तब से हमारे बुजुर्गों से सुनता आ रहे हैं, हर कोई ये कहता है कि धनतेरस को कुछ ना कुछ खरीदना जरूरी है। खरीदते हैं लोग, खरीदते हैं। अब आप ये सोचिए कि 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर 70 करोड़ लोग भी मार्केट में जाते हैं, अगर वो कुछ भी खरीदते हैं
कोई BMW मर्सिडीज खरीदता है तो कोई अपनी साइकिल ही खरीदता है, कोई कटोरी खरीदता है तो कोई सोने के आभूषण खरीदता है, लेकिन खरीदते जरूर हैं। मैं शास्त्री साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ गए हमारे साथ में। एक बार ये सवाल उनसे भी मैं लेना चाहूंगा। गौड़ साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल जी। धनतेरस को खरीदने की एक हमारे यहाँ परंपरा बनी हुई है, इसका महत्व क्या है? कोई धार्मिक महत्व है, आस्था है, या फिर यूं ही है लोगों का नजरिया कि हाँ खरीदना है, एक त्योहार का महत्व, चलिए ले लीजिए कुछ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। धनतेरस पर एक भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर के उनका प्राकट्य हुआ, और वो पीतल का जो कलश है वो अमृत कलश के रूप में, इसे हम बर्तन तो खरीदना इसलिए शुभ मानते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा के साथ में एक शुभ घड़ी शुभ लगन में कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो चिरकाल वो लाभ देने वाली होती है, स्थायी रूप से हमको वो लाभ देने की स्थिति में रहता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्रत्येक वस्तु, फर्नीचर, इसको स्वयं सिद्ध आबूज मुहूर्त भी बोलते हैं धनतेरस के दिन। तो इस दिन तो आप देखिए विशेष रूप से खरीदारी के साथ साथ जो हमारे गांव में किसान लोग हैं वो बीज खरीदते हैं, अगली फसल का बीज खरीदते हैं। और कई लोग जो बैल हैं उनके काफी श्रृंगार के रूप में, जैसे हम अपने घर सजाते हैं, ऐसे अपनी बैलों को, अपने गाड़ी को अपने परिवार के साथ में उनकी सेवा के रूप में उनको भी सजाते हैं। तो ये खरीदारी का आज से नहीं, ये प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है, हमारा अपना शास्त्र मत मिलता है। बिल्कुल। शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए क्या होता है कि हम जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी हमारी, ये विष्णु और लक्ष्मी का रूप, विष्णु सूर्य भगवान होते हैं, लक्ष्मी हमारी पृथ्वी होती है और पृथ्वी हमारी माता है, और ये महालक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। तो इसका हम पृथ्वी को तो हम घर पर लेके आ नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी के इस लक्ष्मी के जो धातुएं हैं ये इसके प्रतिनिधि हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, मिट्टी के बर्तन, ये सब पृथ्वी के ही अंग हैं। और इसलिए पृथ्वी के अंग जब देवी का, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उस आगाज को, जब लक्ष्मी पूजन का आगाज होता है तो इसलिए सबसे पहले दिन हम उसके बर्तन, उसके आभूषण, वस्त्र आदि, वाहन जो भी है सब कुछ उसको लेकर के आते हैं घर में। तो वो लक्ष्मी का घर में आगमन की शुरुआत होती है। उन बर्तनों में हम पूजा करते हैं, उन गहनों को पहन के पूजा करते हैं, तो वो लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कि जिसकी सामर्थ्य, कोई गरीब है तो मिट्टी के बर्तन लेके आएगा, और ज्यादा अमीर है तो लोहे पीतल के ले आएगा, और भी भगवान की लक्ष्मी की कृपा है तो सोना चांदी के ले आएगा, और बड़ी कृपा है तो कोई मर्सिडीज, BMW खरीद लाएगा। ये सब चीजें प्रभु कृपा है, पर तीनों सबके साथ में ये सुख, शांति और समृद्धि, यही लक्ष्मी का अर्थ होता है। और ये प्रदान करते हैं तो जिसको प्रभु की, लक्ष्मी की जैसी जिस पर कृपा है वैसा वो खरीद करके लाए धनतेरस को और उसी के साथ आनंद करे। बिल्कुल, जैसी जिसकी इच्छा हो। मैं सुरेश अग्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, एक बड़ा ही राजस्थान के साथ एक बड़ा एक इतिहास का एक बिंदु जुड़ा है। 5G की लॉन्चिंग राजस्थान से की है जियो ने। अंबानी, आकाश अंबानी जो इसके चेयरपर्सन भी हैं जियो के, उन्होंने नाथ द्वारा से की है ये, क्योंकि मुकेश अंबानी पहले ही घोषणा कर चुके थे कि मैं जिस दिन भी करूंगा। तो ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि धनतेरस का महत्व आम आदमी के साथ साथ व्यापार जगत में भी किस तरह से। तो नए प्रतिष्ठान, नए प्रोडक्ट्स, इसका कुछ महत्व है धनतेरस को? क्योंकि मैं जियो को इसी वजह से मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिस दिन भी लॉन्चिंग होगी, शायद हो सकता है कि धनतेरस का एक शुभ मुहूर्त का इंतजार हो। तो व्यापार जगत में भी धनतेरस का उसी तरह से महत्व है? बिल्कुल है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, जैसे अपन देखते हैं राजस्थान ही अपने आप में एक धार्मिक स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक मंदिर, ऐसे मंदिर है जहाँ पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं, चाहे वो सालासर जी हो, चाहे वो नाथद्वारा जी हो। और इसके साथ साथ दिवाली और खासकर धनतेरस पे कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति अपनी दुकानों के प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी करते हैं, साथ साथ अपने कोई प्रोडक्ट होते हैं, तो एक शुभ माना जाता है। क्योंकि ये जो त्योहार है ये शायद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, शायद हकीकत में बहुत बड़ा त्योहार है, और हम इसको बहुत लगन और बहुत मन और उत्साह से बनाते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोग धनतेरस का अपना एक महत्व समझते हुए और इसके दिन अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी करते हैं। बिल्कुल। अजय जी, आपका भी मैं जरा विचार जानना चाहूंगा कि व्यापारी और ग्राहक दोनों का बड़ा महत्व होता है। जैसे अभी शास्त्री साहब और गौड़ साहब से हमने पूछा कि आम आदमी क्यों खरीदारी करता है, क्या है इसका महत्व, तो हम ये भी मान सकते हैं कि एक अबूझ मुहूर्त के तरह धनतेरस को हम देख सकते हैं कि कोई अपना नया प्रोडक्ट या अपने नए प्रतिष्ठान उनका एक किसी को लेकर के आना है, आगाज करना है, तो धनतेरस का इंतजार होता है, या फिर मुहूर्त तो बहुत सारे होते हैं। अनम्यूट करे अजय जी, म्यूट किया हुआ है आपने, म्यूट किया हुआ है। जैसा कि सर अभी सुरेश अग्रवाल जी ने बताया कि हमारे, अगर कह सकते हैं कि हमारे हिंदुओं का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार दीपोत्सव कहलाता है। और दीपोत्सव के ऊपर एक दिन का नहीं, जैसे पंडित जी ने बताया 5 दिन का हमारा ये पर्व होता है, इस बार तो 6 दिन का पर्व है। और इस बार अगर आप देखिए तो सरकार ने और सभी संस्थाओं ने अपने बोनस और जो सैलरी वगैरह थी वो दिवाली से पहले ही काफी हद तक दे दी। तो हमारे यहाँ तो उत्साह अगर देखा जाए तो चरम के ऊपर इस समय। और लोग बागों में हमेशा से, आज से नहीं, अनादिकाल से चला गया है कि इस त्योहार के ऊपर हमारे को कुछ ना कुछ खरीदारी करनी है। दीपावली पर हमारे को नए कपड़े पहनने, नए हमारे को ज्वेलरी लेनी है, नया हमारे को सामान बनाना। आप देखिए घरों की बिक्री है, जैसे अभी आपने बताया वाहन लोग बाग बुक करा के रखते हैं, धनतेरस पर डिलीवरी लेते हैं क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है और वो उनको सबको फलता है। ऐसे ही जितने भी मकान लोग बागों की सबसे ज्यादा कह सकते हैं डिलीवरी होती है या मकान के गृह प्रवेश होते हैं, हमारे दीपावली पर ही सबसे ज्यादा होते हैं। उस समय पूजा करके लोग बाग लेते हैं। तो ये जो हमारा त्योहार है, ये तो सबसे बड़ा हमारा आस्था का भी त्योहार है और उसके साथ साथ के अंदर अगर कहें प्रॉस्पेरिटी का भी त्योहार है। तो ये हम चाहेंगे और इस बार जो बताया ना, जैसे बोनस भत्ते सब मिल चुके हैं और सब में चारों तरफ हमारी खुशहाली है, तो लगता है कि इस बार के हमारे रिकॉर्ड बिक्री होने की उम्मीद है। हमको ग्राहकों के साथ, जो आम आदमी के साथ है, वो बहुत हमारा अच्छा एक सामंजस्य है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये उस तरह का खेल है कि हम 2 साल से लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि सैलरी में कटौती, बोनस में कटौती, किसी के पास कुछ है तो कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना चले पैदल, यानी कि ना चले, किसी के वस्त्रों की चिंता रही, किसी को हमें सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, किसी को मास्क की चिंता रही, किसी के भोजन की चिंता रही। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की उस ताकत का एहसास भी हमने 2 साल देखे। बेशक हम इसे नेगेटिविटी के रूप में देखते हो कि एक बुरा काल था, निकल गया, लेकिन एक हिंदुस्तान की ताकत का भी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में एक बार अगर कारवा चलता है तो लोग उस मानस के साथ में खड़े भी होते हैं कि हमें इसकी सेवा कैसे करनी है। ये एक ताकत है, मुझे लगता है कि हमारे डीएनए में है ये, कि लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम अतिथियों के, हमारे दर्शकों को हैप्पी धनतेरस। और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हमारा ये काल जो है वो उसी तरह से आगे चलता रहे और सबके विकास का ख्याल रखें। ऐसे ही हम लोग सब हंसते खेलते आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी धनतेरस।